नमस्कार साथियों, इस ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने 2, 4, 8, 3 और 9 को कवर कर लिया है। इसके बाद आगे की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। आगे इसके बाद अब डिविजिबिलिटी बाई 5 से विभाज्यता क्या है, संख्या को देखकर पहचानना है, भाग दिए बिना संख्या को पहचानना है, संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। जब भी आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हो तो देखने को मिला होगा इकाई पर 2 ही अंक आते हैं हमेशा, या तो 0 आता है या 5, दोनों में कोई एक अंक आता है, या तो 0 आता है या 5। तो जब भी 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे यह विशेषता देखने को मिलेगी। तो यही इस विभाज्यता का नियम है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 0 या 5 कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ये 5 है लास्ट में, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। भाग करके नहीं देखना है, लास्ट का डिजिट देखा 5 तो इसमें 5 का भाग जाएगा। ये 0 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। ये 5 है तो 5 का भाग जाएगा। इसमें भी 5 है, 5 का भाग जाएगा। तो संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाती है। इसके बाद कुछ संख्याएं आपके सामने हैं, जल्दी से इन्हें पहचानिए। क्या ये संख्याएं 5 से विभाजित हैं? ढूंढिए कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित हैं। देखते चलेंगे। इसका यूनिट डिजिट 0 5 से विभाजित है, इसका यूनिट डिजिट 5 5 से विभाजित है, इसका 5 5 से विभाजित है, इसका 5 5 से विभाजित है, इसका भी इकाई अंक 5 और ये भी 5 से विभाजित है। तो जिन संख्याओं के इकाई अंक 0 या 5 होते हैं वो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद पढ़ते हैं 6 के बारे में। 6 से विभाज्यता क्या है? सबसे पहला काम है गुणनखंड। 6 के गुणनखंड करके देखेंगे तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 3, 2 और 3 6 के अभाज्य गुणनखंड आए। हमने इसके बारे में पढ़ा है 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिसका इकाई अंक 2 से विभाजित हो, या कहें इकाई अंक 0 अथवा 5 हो, 0 अथवा 2 हो। जिसका इकाई अंक 0 अथवा 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इकाई अंक 0 2 4 6 8 में कोई हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वह संख्या 3 से विभाजित होगी, और जिसमें ये दोनों गुण पाए जाएंगे वो संख्या 6 से विभाजित होगी। इकाई अंक पर 0 या कोई समअंक हो और संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी विभाजित होती है वह 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये पहचान है इसकी। तो आप इकाई अंक को देखकर पहचानेंगे संख्या विभाजित है या नहीं 6 से। दूसरी चीज, कभी भी इकाई अंक पर विषम अंक आ जाए तो फिर देखना ही नहीं है कि विभाजित है या नहीं होगी, इकाई पर सम अंक ही होना चाहिए। ये कुछ संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, इन्हें देखकर पहचानिए इनमें कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से विभाजित हो रही हैं। पहचानेंगे क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 4 है, और अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 6 विभाजित है, 7 और 2 9 विभाजित है 3 से, 5 और 4 9 विभाजित है 3 से। तो इकाई अंक सम है, अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित है। इसके अलावा दूसरी संख्या ये लिखी हुई है 15234। क्या यह संख्या 6 से विभाजित है? इसका इकाई अंक 4 है, अंकों का योग ये 3 से विभाजित हो रहा है, 5 और 1 6 विभाजित हो रहा है, 4 और 2 6 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 3 4 5 6। ये संख्या लिखी हुई है
क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? पहचानेंगे आप। 6 3 से विभाजित है, 3 3 से विभाजित है, 4 5 9 3 से विभाजित है। इकाई का अंक सम है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन आप। तो 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, इससे पहले भी कई 2 से बनने वाली संख्याएं पढ़ ली थी। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, इनको पढ़ लिया था। फिर पढ़ा था 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 9, ये डिविजिबिलिटी पढ़ ली थी। आज हम लोग ने डिविजिबिलिटी 5 की पढ़ ली है, 5 के बाद 6 पढ़ लिया है। अब यह है 7 से विभाजित। संख्या को देखकर पहचानना है, संख्या को देखकर पहचानना है क्या यह संख्या 7 से विभाजित है। तो संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष बचे हुए अंकों से घटाने पर शेष फल या तो शून्य आ जाए या ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से विभाजित हो। तो इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में से घटाने पर संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कुछ संख्याएं दिखाते हैं आपको। ये संख्या लिखिए 175, इसका यूनिट डिजिट 5 है। संख्या लिखिए 175, इसका इकाई अंक 5 है। 5 का दुगना किया, 5 का दुगना करेंगे तो 5 का दुगना आएगा 10, इधर बचा 17, 17 में से 10 गए 7, 7 7 से विभाजित है, अतः ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा 147, इसका इकाई अंक 7 है, दुगना करेंगे 14, बचा इधर 14, 14 में से 14 गए 0 आ गया, तो ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी विभाजित है। सेम यहाँ भी वही कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए संख्या बहुत बड़ी दी हो तो फिर दुगना करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पीछे से 3 3 अंकों के पेयर बनाएंगे। ये 3 अंक एक साथ, इधर 3 का पेयर नहीं बन रहा तो 2 ही अंक बचे हैं। तो 3 अंकों से बनी संख्या है 995, 995। दूसरी बचा हुआ है 99, घटा देंगे, घटाने पर आएगा 5, 15 से 9 गया 6, यहाँ 8, 18 से 9 गया 9 और यहाँ बचा 8, 896। हम देखेंगे क्या ये संख्या 7 से विभाजित है। यहाँ पर अगर संख्या बड़ी रहती है 7 से भाग करके देख सकते हैं। 7 1 7 बचा 1 19, 7 दूनी 14 बचे 4 46, नहीं विभाजित है। आगे देखते हैं। किसी संख्या के सम स्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो होगी। ये डिविजिबिलिटी बाई 11 है। 11 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3 कंडीशन हम बताते चल रहे बनती हैं। या तो ये पूछा जाता संख्या विभाजित है, तो आपको बताना संख्या विभाजित है कि नहीं, या तो ये बताना है, अथवा ये बताना है शेष फल क्या बचेगा, अथवा ये बताना है क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। इतने तरीके से क्वेश्चन बनता है। अभी हम बात करते हैं 11 से विभाज्य की। संख्या को देखकर पहचानना है कि यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो किसी संख्या के सम स्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, 11 से विभाजित हो, तो वो समग्र संख्या वह पूरी पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम अंक नहीं विषम स्थान, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, ये कुछ संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, इन्हें देखना है इनमें कौन सी संख्या 11 से विभाजित है या कौन सी नहीं है। तो एक तरीका तो आपको ये दर्शाया गया, ये बता दिया है विषम स्थान पहला, तीसरा, फिर उसके बाद 5वां, फिर 7, ऐसे चलते रहेंगे। ये विषम स्थान है, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा स्थान, चौथा, 5वां स्थान। तो पहला, तीसरा, 5वां स्थान देखा 1 और 3, 4 और 2 6। सम स्थानों को देखा दूसरा और चौथा, 4 2 6, 6 में से 6 चला गया 0, 6 में से 6 चला गया 0 आया, अतः यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी।
अतः यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। इसमें दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे, बना लिए। जो बच गया लास्ट का एक अंक पेयर नहीं बन रहा उसे छोड़ दीजिए। पेयर बनाएंगे पीछे से, दाहिनी ओर से दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे। 11 का भाग देंगे, 11 चौक 44, बचा माइनस का 2। 11 चौक 44, यहाँ 42 लिखा हुआ है, 2 आगे पहुंच गए तो माइनस का 2। यहाँ 11 दूनी 22, तो यहाँ बचा 11 दूनी 22, प्लस का 1 बचा। यहाँ प्लस का 1, 1 प्लस का 1 प्लस का 2 और 2 माइनस के, खत्म हो गया, 0 आ गया। अतः यह संख्या 11 से विभाजित है। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, दो दो डिजिट पेयर बनाए। 11 चौक 44 बचा 1, 11 चौक 44, यहाँ 1 बच गया। यहाँ आगे पढ़ दें तो 11 8 88, माइनस का 6 बचेगा। यहाँ 5 पहले से ही 11 से कम है, तो 5 प्लस का और 1 प्लस का 11 6, और यहाँ माइनस का 6, खत्म हो गए। तो यह भी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसे देखेंगे, दूसरी पहचान वो करते चलें। विषम स्थान और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करके देखते चलें। पहले क्वेश्चन में बता दिया था, आगे आप खुद करके देखेंगे। यहाँ पर 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 सत्ते 77 अगर करेंगे तो यहाँ 4 बचा। 11 अट्ठे 88 करेंगे तो माइनस में बचेगा। 11 सत्ते 77, तो बचा कितना 4, और 11 छंगा 66, बचे कितने 11 छंगा 66 करेंगे तो कितने बचेंगे 7, और 7 4 11। अतः ये संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अथवा ये कर सकते थे आप, इसे कर लेते 11 अट्ठे 88, बचा माइनस का 7, और यहाँ पर करते 11 छंगा 66 प्लस का 7, और खत्म हो गया, 0 आ गया। अतः यह संख्या भी 11 से पूरी पूरी विभाजित है। इसी तरीके सभी संख्याओं को करते चलेंगे। इसे भी करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे पीछे से, और फिर इन्हें 11 से भाग करेंगे। शेषफल अगर शून्य आता है अथवा शेषफल का योग 11 आता है तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। समझ रहे होंगे सही से। कहीं पर कोई बात नहीं समझ आती है, पूछ सकते हैं आप। तो 11 तक 2 3, 2 के बारे में पढ़ा, अब 3 के बारे में पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 6 7 8 9 10 11 तक पढ़ लिया। 10 को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, 10 का इकाई अंक 0 होता है, उसी में 10 का भाग जाता है। 11 के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न बनते हैं इन चीज़ों से संबंधित। जो 11 तक डिविजिबिलिटी पढ़ ली, अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। कुछ ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। विभाजकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं विभाजकता के। 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंक को 3 बार दोहराकर बनी हो, 3 एवं 37 से पूर्णतः विभाजित होगी है। सदैव 3 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक ही अंक के 3 बार प्रयोग से बनी संख्या, एक ही अंक से 3 बार प्रयोग से बनी संख्या का मतलब है एक ही अंक को 3 बार रिपीट कर दिया जाए तो वो 3 डिजिट नंबर बनेगा, 3 अंकों की संख्या बनेगी। वो हमेशा 3 से 37 से और 111 से भी पूरी पूरी विभाजित होती है। तो ध्यान रखें, एक ही अंक के 3 बार प्रयोग से बनी संख्या सदैव किन किन संख्याओं से डिवाइड होती है। एक तो 3 से विभाजित होती है, 3 के अलावा 37 से विभाजित होती है, और इसके अलावा 111 से भी पूरी पूरी विभाजित होती है। एक ही अंक के 3 बार प्रयोग से बनी संख्या सदैव 3 से 37 से और 111 से भी विभाजित हो जाती है। जैसे ये लिखा है तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, 37 से होगी, और 111 से ये भी डिवाइड होगी, ये भी। सदैव का मतलब होता है हमेशा होनी चाहिए, ये भी हो, ये भी हो, ये भी। वो अलग बात है कि अब 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन सदैव तो नहीं, ये तो नहीं 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक ही अंक के 3 बार प्रयोग से बनी संख्या सदैव 3 से 37 से और 111 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। आगे पढ़ते हैं।
अभी बताया आपको एक ही अंक के 3 बार प्रयोग से बनी संख्या सदैव 3 से, 37 से और 111 से पूरी पूरी विभाजित होती है। अब एक ही अंक का 6 बार प्रयोग कर दिया जाए, एक ही अंक के 6 बार प्रयोग से बनी संख्या सदैव किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। जब सदैव लग जाता है तो सदैव का मतलब हमेशा का मतलब हर संख्या एक, अगर किसी भी अंक को रिपीट 6 बार रिपीट करके बनाई गई है, हर संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो एक अंक का किन किन अंकों से विभाजित होती है, तो एक ही अंक के 3 बार, एक ही अंक के 6 बार प्रयोग से बनी संख्या सदैव 3, 3, 7, सदैव 3, 7, 11, 13, 37 और 111। एक ही अंक के 3 बार प्रयोग से बनी संख्या सदैव 3, 37 और 111 से पूरी पूरी विभाजित होती है। सदैव 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 111 से पूरी पूरी विभाजित होती है। एक ही अंक के 3 बार प्रयोग से बनी एक ही अंक के 6 बार प्रयोग से बनी संख्या सदैव 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 111 से पूरी पूरी विभाजित होती है। कुछ संख्याएं दिखाई गई हैं आपको, आप देख रहे होंगे। एक ही अंक का 6 बार प्रयोग हुआ है, एक ही अंक का 6 बार प्रयोग हो रहा है, तो ये संख्याएं सदैव 3 से, 37 से, 11, 13 और 111 से सदैव विभाजित होंगी। किसी को भी भाग करके देख लेंगे। तो ये याद रहे, सीधा सीधा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही अंक के दे दिया, निम्न में कौन सी संख्या 37 से विभाजित है? निम्न में कौन सी संख्या 37 से विभाजित है? तो ये एक ही अंक का 3 बार प्रयोग हुआ है, 37 से विभाजित है। इसी तरीके से 6 बार के लिए 6 बार प्रयोग हुआ हो तो किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। इसके बाद 5 पढ़ा था हम लोग ने, तो 5 की पावर 1 होता है 5 पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 2, 5 की घात 2 होता है 25। तो 25 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? यदि किसी संख्या के अंत में 25, 50, 75 अथवा 00 यानी लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या ऐसी आए जो 25 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो या यूं कह दीजिए, किसी संख्या के अंत में 25, 50, 75 और 00 हो तो वो संख्या 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को हल करना है। देखना है आप उन प्रश्नों को सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ, पूरी आशा है आपने इतना सही से पढ़ा है कि आप इन प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, यदि संख्या लिखी हुई है, बीच में स्टार बना है, इसमें संख्या लिख दी गई है, बीच में स्टार बना दिया है, ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है। संख्या में लिखा है पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 4 ऑप्शन भी आपके सामने हैं, इन ऑप्शन को देख सकते हैं। तो क्या रखा जाए स्टार के स्थान पर? संख्या 3 से विभाजित हो। तुरंत याद आए आपको, 3 से डिविजिबिलिटी थी, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो देखते हैं, यह 3 से विभाजित है, 4 और 2 6 3 से विभाजित है, 5 और 1 6 3 से विभाजित है। यहाँ 7 बचा हुआ है। देखिए, 3 से विभाजित है, 4 और 2 6 3 से विभाजित है, 5 और 1 6 3 से विभाजित है। हमारे पास बचा हुआ है 7, और जबकि 3 से विभाजित होने वाली संख्या 7 के बाद कौन सी है? 9। 3 से विभाजित होने वाली 7 के बाद की संख्या तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पर कितने 7 है, 9 बनाने के लिए कितने की कमी रह गई? 2 की। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए? 2। तो स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए? 2 रखा जाए। कुछ और प्रश्न लिखा हुआ है, यदि संख्या, इसमें भी स्टार दर्शा दिया गया है। आपसे पूछा गया है इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए। संख्या इतने पूर्णतया 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक, ये संख्या लिखी हुई है, यहाँ सितारा बनाया गया है और इसके स्थान पर पूछा गया है कौन सा अंक आएगा जबकि संख्या 9 से विभाजित है। या ऐसे क्वेश्चन लिख के आता है, ये संख्या स्टार के किस मान के लिए 9 से विभाजित है।
तो 9 से विभाजकता क्या पढ़ी है आपने? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजकता पढ़ी है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, देखते हैं। ये है 8 और 1 9 विभाजित है 9 से, 6 और 3 9 विभाजित है 9 से। ये बचा यहाँ 7 और 4, 7 और 4 11 हो गया। 9 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। अब और कितना रखना है वहाँ पर? 7। तो संख्या 9 से विभाजित होगी। या इसे इस प्रकार समझ लीजिए, ये देखिए 6 और 3 9 9 से विभाजित है, 8 और 1 9 9 से विभाजित है, 4 और 7 11 हुआ। 11 में कितना जोड़ें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? तो 7 जोड़ दीजिए, 11 और 7 क्या हो जाएगा? 18। संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आंसर क्या सही होगा? 7। यह लिखा हुआ है यदि संख्या 6 से, ये लिखा हुआ है यदि संख्या, इसमें भी स्टार दर्शाया गया है। कभी कभी x लिखा होता है, y लिखा होता है, कोई भी वेरिएबल लिख दिया जाएगा, कोई भी चर लिख दिया जाएगा और उस चर का मान आपसे पूछ दिया जाएगा। तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? आपने दो तरीके सीखे हैं इसे हल करने के। 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा कौन सा अंक होगा? स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा कौन सा अंक होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दो अंकों के पेयर बना लेंगे। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर। तो ये 6 लिखा हुआ है, यहाँ स्टार है, संख्या गायब है। ये 11 सत्ते 77 माइनस 2, 11 एकन 11 प्लस का 1 और यहाँ 11 एकन 11 माइनस 2। तो देखेंगे -2 यहाँ बचा, 11 सत्ते 77 माइनस 2, 11 सत्ते 77 माइनस 2, ये आया 11 एकन 11 प्लस का 1 और यहाँ पर आया या तो 9 बचेगा या भाग दोगे तो -2 बचेगा। तो आप देखेंगे माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, तो हमारे पास बचा है -3। अगर यहाँ पर हमने 6 रख दिया, 11 से संख्या वही विभाजित होती है, 11 22 33 44 55 66 है। अगर हमने 6 रख दिया तो ये हो जाएगा 66, यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ ऐसी संख्या रखनी है प्लस का 3 बचे, तो हम यहाँ 3 रखते हैं। जब 3 रखेंगे तो संख्या बनेगी 33, संख्या बनेगी 36 और आप कहेंगे 11 3 33, तो बचेगा प्लस का 3। तो प्लस का 3 प्लस का 1 4 और -2 4। ठीक, तो ये संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए? तो स्टार के स्थान पर रखा जाए 3। यह एक दूसरा तरीका था आपके पास, विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, एक ये भी तरीका था आपके पास। यदि संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक, संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक। 8 से पूर्णतया विभक्त है संख्या, 8 की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? 8 होता है 2 की पावर 3, 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है 8, यानी लास्ट के 3 डिजिट को हम देखेंगे। तो यहाँ अगर लास्ट के 3 डिजिट से बनी हुई संख्या, लास्ट के 3 डिजिट से बनी हुई संख्या या तो 8 से पूर्णतया विभाजित हो और लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो यह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। दूसरी बात, इकाई पर कभी भी विषम अंक नहीं होना चाहिए। यह विषम अंक है, यह विषम अंक है, ये दोनों नहीं हो सकते। इसके अलावा कोई अंक हम रखेंगे, यहाँ हम देखेंगे 8 से इसे भाग करेंगे तो ये आएगा 8 सत्ते 56, बचा हमारे पास 6। अगर हम 2 रखते हैं तो 62 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। 4 रखेंगे 64, 8 अट्ठे 64, तो कितना आएगा? 4। तो आंसर आएगा 4। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 72 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? संख्या 72 से विभक्त हो, 72 के फैक्टर होंगे 72 के फैक्टर होंगे 9 8 जा 8 नेम 72। 9 की पहचान ये है अंकों का योग 9 से डिवाइड हो और 8 की पहचान ये है
संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। जो दोनों अंकों से विभाजित होगी तभी संख्या पूरी 72 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होने के लिए एक और कंडीशन ये बता दी, विषम अंक कभी भी नहीं हो सकता। जैसे ही विषम अंक देखें उसे तुरंत हटा दें। विषम अंक देखेंगे, एक 7 विषम अंक है और 5 विषम अंक है। बचा 4 और 6, इनमें से कोई अंक हो सकता है। क्वेश्चन की शर्त है 4 और 6 में से कोई अंक हो सकता है। 72 से विभाजित हो तो अंकों लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से विभाजित हो और अंकों का योग 9 से विभाजित हो। देखेंगे 4 और 5 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। बचा हमारे पास 3 और कितने 9 होंगे, तो 3 और 6 9। अगर यहाँ हम 6 रखते हैं तो 6 3 9 हो जाएगा। यह 9 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 6। उत्तर में 6 प्राप्त होगा। यह प्रश्न दिया हुआ है, मैं छोटी छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतया विभक्त हो जाए? इकाई का अंक सम है, इकाई का अंक सम है। इसमें ये जोड़ने के लिए कहा गया क्या जोड़ा जाए कि संख्या 6 से पूरी विभक्त हो जाए। 6 के फैक्टर हैं 2 3 6। इसे हम देखेंगे कितना कम रहता है, जितना उतना ही इसमें जोड़ना होगा। तो संख्या 6 से क्या जोड़ा जाए, जो बचेगा शेष वही जोड़ा जाए। अगला है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो। तो आपने पढ़ा था एक ही अंक के 6 बार प्रयोग से बनी संख्या सदैव 3 37 3 37 7 11 13 और 111 से पूरी विभाजित होती है। तो क्या होगा? यहाँ केवल इतना बताना 111 से विभाजित हो तो होगा ए ऑप्शन सही। अगला सवाल है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए कि संख्या 11 से विभक्त हो जाए। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए कि संख्या 11 से विभक्त हो जाए। 11 की विभाजकता के बारे में बताया, लास्ट के 2 डिजिट ये 2 डिजिट ये 2 पेयर बना लिए। इसमें 11 का भाग दिया, 11 चौक 44, 11 चौक 44। बचा कितना? इसमें 11 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? या तो प्लस में बचेगा या माइनस में बचेगा। 11 चौक 44 माइनस का 2 बचा, 11 पंचे 55 प्लस का 1 बचा और 1 ये बचा। तो 1 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 2 खत्म हो गया। यहाँ पर 9 है, 11 से विभाजकता के लिए सेम अंक, एक जैसे अंक, तो यहाँ पर क्या आएगा? 9। तो ऑप्शन डी सही होगा, 9। वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 3 से, जिसके लिए संख्या यह लिखी हुई है 3 से विभाज्य है। वह बृहत्तम अंक जिसके लिए संख्या 3 से विभाजित है। बृहत्तम अंक ये x रखा गया है, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 3 से विभाजित है। तो x की कौन सी है, x की जगह पर कौन सा अंक रखा जाए कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजकता के लिए 9 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है, 7 3 3 से विभाजित है, 7 और 5 12 भी विभाजित है 3 से, या 5 4 9 कह सकते थे। 7 5 12 विभाजित है। यहाँ 4 है तो यहाँ 1 बचेगा, 3 से भाग देने पर 1 बचेगा। बचा हमारे पास x। कौन सा अंक रखा जाए? तो इन दोनों का जोड़ ऐसा आए जिसमें 1 जोड़ने पर तब 6 से कट जाए। तो यहाँ अगर हम 3 3 रखते हैं तो 6 और 1 7 नहीं डिवाइड होगा। फिर यहाँ रखते हैं, अगर आपने 4 रखा, 4 4 8 और 1 9, तो क्या आंसर होगा? 4। अगर 9 9 रखा, ये पहले से ही 3 से विभाजित है, 1 बचेगा। 7 7 14 और 1 15, ये होगा। तो सही कौन सा करेंगे? छोटा वाला है 4। तो संख्या 3 से विभाजित होने के लिए शर्त है अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो इसके अंकों को देखा, यह 3 से विभाजित हो रहा है, यह 3 से विभाजित हो रहा है, 5 और 7 12 3 से विभाजित हो रहा है, 4 3 1 3 1 बचा। तो यहाँ पर अगर 4 रखेंगे, 4 4 8 और 1 9, 3 से विभाजित हो जाएगा।
यदि संख्या इतने 11 से विभाज्य है, संख्या लिखी हुई है स्टार 381, संख्या 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? इस सितारा की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी? तो 11 से विभाजकता दो दो डिजिट, ये 2 डिजिट ये, यहाँ 11 का भाग देंगे तो या तो पढ़ें 11 सत्ते 77 या 11 अट्ठे 88, या तो माइनस में या प्लस में। तो जब 11 सत्ते 77 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 4। यहाँ भी ऐसा अंक रखें जो 4 हमारे पास, ऐसा अंक रखें जो माइनस का 4 बचे, अथवा 7 बचे जो 11 हो जाए, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। अगर हम सेम अंक रखते हैं तो ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर 5 रखते हैं 53 हो जाएगा, तो 11 चौक 44 होता है, 11 चौक 44 होता है, तो बचेगा हमारे पास 7, 11 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा अंक रखा जाए कि 11 से भाग करने पर या तो -4 बचे, तो 0 रखते हैं तो 3 नहीं, 5 रखते हैं तो 53 हुआ, 53 हुआ तो इसे पढ़ेंगे पढ़ा तो ये हो जाएगा 11 छंगा 66, या तो 11 पंचे 55, तो बचेगा हमारे पास 2। अगर 5 रखा है यहाँ पर तो 11 पंचे 55, माइनस का 2 बचेगा, है हमारे पास 53, तो भी 0 नहीं हो रहा। फिर क्या करेंगे, 1 अगर रखेंगे तो ये 13 हुआ, और हम पढ़ेंगे ये हमने ये 81 था हमारे पास, ये 81 हमारे पास, तो या तो इसे 11 अट्ठे 88 करिए या 11 सत्ते 77 करिए। अगर 11 अट्ठे 88 करते हैं तो हमारे पास बचेगा माइनस का 7। यहाँ पर अब अंक कौन सा रखें जो प्लस का 7 बचे हमारे पास? तो अगर हमने 5 रख दिया, ये 53 हो गया, और 11 का पहाड़ा हमने पढ़ा 11 छंगा 66, तो 66 और 4 70, 4 3 7 प्लस का बचेगा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ 53 है, 11 चौक 44 होता है, 44 और 6 नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ बचेगा माइनस का 7, तो यहाँ प्लस का 7 बचना चाहिए। अगर 1 रखते हैं नहीं, 7 रखते हैं तो 73 हो जाएगा, तो ये आएगा 11 छंगा 66, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 7। 11 छंगा 66 और 4 70 और 3 73, तो 7 से 7 कट गया, क्या आंसर आएगा? 7। डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ भी वही प्रश्न है, कर सकते हैं आप आसानी से। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण संख्या को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 11 से विभाजित किया जा सकता है, ये कहा गया संख्या 11 से विभाजित है, तो इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा? दो दो अंकों के पेयर बना लेंगे, भाग करेंगे, यहाँ पर 11 अट्ठे 88, माइनस का 6, ये प्लस का 5 है, तो बचा हमारे पास माइनस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 बचना चाहिए। सेम अंक रख देंगे, 4 रखेंगे तो ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 रखना पड़ेगा। 11 चौक 44 बचा, प्लस का 1 5 और 1 6, और माइनस का 6, फिनिश हो गया। तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित है। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? नौ से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 9 से विभाज्यता की पहचान अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 5 और 4 9, 7 और 2 9, तो 3 है, यहाँ पर कितना रखना है? 6, 6 3 9, तो ये संख्या यहाँ पर स्टार के स्थान पर 6 रखा जाए तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तीन लगातार प्राकृत संख्याओं जिसमें पहली संख्या सम है का गुणनफल निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? 3 लगातार प्राकृत संख्याएं जिसमें पहली संख्या सम है का गुणनफल निम्नलिखित में किससे सदैव विभाज्य होगा? पहली संख्या सम हो, 3 लगातार प्राकृत संख्याएं जिसमें पहली संख्या सम है का गुणनफल किससे विभाज्य होगा? पहली संख्या सम 2 लेते हैं, 3 लगातार प्राकृत संख्याएं, तो 3 होगी, अगली 4 होगी, 4 3 12 दूनी 24, तो हमेशा किससे विभाजित होगा?
24 से विभाजित होगा। ये प्रश्न है एक, ए 3 से विभाज्य नहीं है। ए के बारे में बताया गया, एक चर है जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से का मतलब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से विभाज्य नहीं है। जबकि ए 3 से विभाज्य नहीं है, ए 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन ये लिखा है 3 गुणा ए, ये लिखा है 3 गुणा ए। एक ए जो है 3 गुणा ए लिखा है, इसका मतलब ये 3 का गुणज हो गया, तो ये 3 से अवश्य विभाज्य होगा। इसके साथ जो भी गुणज है वो 3 से विभाज्य हो जाए। 18 3 से विभाज्य है, ये भी विभाज्य है, ये भी है। 24 भी 3 से विभाजित है, तो ये भी पूरा 3 से विभाजित है। लेकिन 2 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो ये वाली संख्या जो है वो 3 से विभाजित नहीं है और बाकी सब 3 से विभाजित है। तो ये प्रश्न आप सही से समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम आपके लिए स्थानीय मान, जातीय मान, निरपेक्ष मान, इकाई अंक लेकर अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे। ओके।